बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला सब के लिए और हमारे लिए भी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। तो आज के दिन का आगाज़, आज की वीडियो का आगाज़ इस खूबसूरत दुआ के साथ और इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ करते हैं जी। आज है 16 फरवरी 2025 का दिन और ये हमारे मदर ऑफ थाउजेंड के फ्लावर्स देखें। कुछ मैंने कहा था किसी वीडियो में दिखाऊंगी, तो आज मैंने सोचा कि ये फूल भी आपको दिखा देते हैं और साथ में ही कुछ बहुत ख़ास जो है आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो वो भी शेयर कर देते हैं। ये देखें, बस इसके फूल इतने ही खिलते हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं खिलेंगे, इतने से ही खिलते हैं। ये देखें, और नीचे की तरफ लटके होते हैं। ये देखें, ऐसे ही जैसे दूसरे फूलों की कलियां हमें नज़र आती हैं ना, इसके खिले हुए फूल हमें ऐसे नज़र आते हैं। और बंद मुंह वाली कली जब होती है तो वो कुछ ऐसे होती है इसकी। ये देखें, ये और जब खिल जाता तो ये साथ वाला फूल देख लें ऐसे होता है। तो ये मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से इस टाइम में खिले हुए हैं। ये देखें, तो सुबह का टाइम है, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं, ये दिखा दूं मैं आप लोगों को। ये देखें, बहुत खिले हुए हैं, लेकिन ये पूरा साल जो है तकरीबन लग जाता है पौधा जब पूरी तरह मिच्योर हो जाता है। उसके नीचे वाले पत्ते जो हैं ये देखें बिल्कुल कुछ इस तरह से हो जाते हैं, पौधा ख़त्म होने पे आ रहा होता है। तो फिर उसके बाद जो है जाके तो इसके ऊपर ये कलियां बनना जो हैं वो शुरू हो जाती हैं और इन्हीं से जो है फिर फूल खिलते हैं। और जो पौधे मिच्योर नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, तो फिर उनके ऊपर फूल भी नहीं खिलते। और आपने ये टेंशन नहीं लेनी है कि हमारे तो पौधों के जो हैं पौधे ख़त्म हो जाएंगे ये फूल खिलने के बाद। तो ये टेंशन हमें इसलिए नहीं लेनी कि यहाँ पर नीचे देखें, इन्हीं प्लांटर्स में ये आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे, इतने सारे जो हैं वो नए पौधे जो हैं इनके बन चुके हैं। क्योंकि इसके हर पत्ते के ऊपर जो है वो कई कई पौधे जो होते हैं बने होते हैं, और वो गिरते हैं जब मिट्टी के ऊपर तो खुद ब खुद अपनी रूट्स जो हैं वो बना लेते हैं। जैसे यहाँ देखें, इस गमले में भी हैं, बहुत हैं। ये देखें, यहाँ पर भी हैं। ये देखें, यहाँ पर भी हैं। ये देखें जी, और बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं। और जो पौधे मिच्योर नहीं होते हैं, जैसा कि ये वाला मेरा प्लांट है, ये देखें, ये प्लांट है मेरा, इसके ऊपर कोई फूल नहीं खिला है क्योंकि ये मिच्योर नहीं हुआ है अभी उस तरह से, ये मिच्योर नहीं हुआ है। तो अब आज ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया जी। ये तो पहले भी वीडियोस में ये प्लांट्स जो है मैंने दिखाए हुए हैं आप लोगों को। और एक मेरा बहुत खूबसूरत सा प्लांटर था जो कि मैंने यहाँ दीवार के ऊपर रखा हुआ था और वो पीछे की साइड पे गिर गया और उसको कोई उठा के ही ले गया। मैंने सोचा था मैं ले आऊँगी, लेकिन उसको कोई उठा के ही ले गया था। तो इनके लिए धूप जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। ये छाँव में पड़े हुए हैं कुछ, तो अभी तक ये देखें कलियाँ ही हैं, खिल नहीं पाए हैं। ये देखें, और इनके पत्ते जो हैं वो भी बहुत बारीक से और लैगी लैगी से लटके हुए से नज़र आएंगे आपको, लेकिन पत्ते अभी मौजूद हैं। जब ये फूल खिलना शुरू होंगे तो पत्ते इनके भी सूख के गिर जाएंगे, अभी तो ये कलियां ही हैं। तो अब आ जाते हैं जो अपने असल टॉपिक पे, असल बात पे, जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये देखें, मुझे एक कमेंट आया था कि मैं ये बता दूं कि ये राख जो है वो हमने कैसे बनानी है। गोबर की जो
ऐश कहते हैं, जैसे वुड ऐश होती है ऐसे ही कोडंग ऐश भी होती है। तो ये देखें, लेकिन मुझे यहाँ से वो नहीं मिल पाए हैं, कोई मुझे ला के देने वाला नहीं उपले कि उसको फ़ौरन आग लग जाए। तो उसके लिए तो आप पेट्रोल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कपड़ा लें और उसके साथ जो है उस कपड़े को आग लगाएं और साथ वो सूखा हुआ होना चाहिए, जो गोबर हो सूखा हुआ या उसके उपले हों वो सूखे बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। तो वो आग जो है वो पकड़ लेते हैं और फिर वो जलना शुरू हो जाते हैं और आस्ता आस्ता जो है उसकी वो जलने के बाद जब ठंडा हो जाता है तो राख बन जाती है उसकी। इतनी सी बात है। ये देखिए मेरे सारे ही प्लांटर्स में इस टाइम, और सारे ही टोटल छोटे बड़े जितने भी मेरे प्लांटर्स हैं ना, हर प्लांटर में, हर गमले में, हर पौधे में आपको ये चीज़ जो है वो नज़र आने वाली है आज। और रीज़न इसकी क्या है ये भी बताते हैं जी। अभी बहार जो है वो शुरू हो चुकी है। पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपने फर्टिलाइज़र कब डालना। फर्टिलाइज़र मीन्स खादें वगैरह, वो चाहे लिक्विड में डालें आप या सॉलिड कोई चीज़ आप अपने प्लांटर्स में डाल रहे हैं, पौधों में डाल रहे हैं। तो उसके लिए आपने टाइम कौन सा चूज़ करना है ये मैंने वीडियो बना दी हुई है। अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी देखें बहार का आगाज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुका है। पौधों के ऊपर नए कलियां, फूल, नए पत्ते, हाँ कुछ हैं जिनके ऊपर अभी तक नहीं स्टार्ट हुई हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो होना शुरू हो चुका है। और मैंने इस चीज़ का हिसाब रखा होता है कि जब हमारे पौधे जो है ना, जैसे ये देखें अनार के पौधे हैं हमारे ये मैंने राख जो है सुबह सुबह ही सारे गमलों में डाल लिया ना। तो ये देखें ये मेरे गले में चली गई है। तो इसके लिए थोड़ा सा कोई मास्क वगैरह जो है वो यूज़ कर लीजिएगा। जब आप डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो हवा से उड़ेगी वो, तो वो उससे फिर गला थोड़ा सा मुतासर होता है। तो ये देखें ज़रा सांस के ज़रिए अंदर जाएगी। ये लहसुन के गमलों में भी डाली हुई हर गमले में आपको नज़र आएगी। तो मैंने जो बहार का रखा हुआ है ना, कि मुझे पता चलता है बहार कहाँ से शुरू हो रही है। तो ये हमारा माशाल्लाह से अनार का पौधा देखें, कुछ पिछली वीडियो में आप देखें तो बिल्कुल झाड़ी था, एक पत्ता भी इसके ऊपर नहीं आ रहा था। आप देखें इसके ऊपर जो है फूटना शुरू हो चुके हैं नए पत्ते छोटे छोटे से। ये देखें रंग बिरंगे येलो से और थोड़ा सा ग्रीन कलर रेड से, 2-3 शेड्स में ये हैं, अभी छोटे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मुझे पता चला कि बहार जो है हमारी गार्डन में आ चुकी है। और इसके अलावा ये हमारी अंगूर की बेल देखें बिल्कुल सूखी हुई है, लेकिन इसने इशारा दे दिया है हमें। ये देखें, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ और इसके अलावा यहाँ बहुत सारी जगहों पे इसने आंखें निकालनी शुरू कर दी हैं। ये देखें पत्ते निकालने आई मीन कि इसने शुरू कर दिए हैं। तो ये टाइम था कि हम अपने प्लांटर्स आपको खाद देते, अपने पौधों को, प्लांट्स को खाद डालते कोई ना कोई। और क्योंकि मैंने इस दफ़ा कोई भी स्प्रे जो है नहीं किया है अपने पौधों के ऊपर, और इसके लिए मैंने एक आसान वाला रास्ता जो है वो अपनाया है। और वो आसान वाला रास्ता जो है ना, वो पता है कौन से वाला है, कि हमने गोबर की जो राख है ना वो सारे ही पौधों में डाल दी है। और इसके हमें बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। जो ऐसे बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद होंगे ना सर्दी की वजह से, जैसे भी पानी ठहरा रहता है सर्दियों में, जल्दी पानी खुशक जो है वो नहीं होता है गमलों में,
यहाँ के मिट्टी के अंदर, फिर उससे क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, फंगस आ जाता है, रूट्स में आ जाता है बहुत कुछ। और इसके अलावा ये तो सर्दियों की बात है कि सर्दियों में आता है। ये भी अनार का पौधा देखें माशाल्लाह से कैसे बहार शुरू हुई है। यहाँ से हमें पता चल गया ये हमारा दिन का राजा देखें अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखें तो ये हमारी बहार जो है वो आना शुरू हो चुकी है, पूरी तरह आई नहीं है लेकिन आना शुरू हो चुकी है। ये भी अनार का पौधा है, गौर से देखें तो कितना ही खूबसूरत ये सीन लगता है। और ये हमारी उम्मीद है, यहाँ से हमें एक नई उम्मीद मिलती है कि कभी भी ज़ीरो पे जाके तो आप अगर बैक चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ीरो पे चले जाते हैं, तो मायूस नहीं होना, उम्मीद रखनी है आगे बढ़ने की कि हम ज़ीरो से भी स्टार्ट लें तो हम कहीं ना कहीं फिर से इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो पहुंच जाएंगे। ये हमारी उम्मीद होती है। तो यहाँ पर भी मैंने जो पौधे हैं उनके ऊपर भी और मिट्टी के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे मैंने राख जो है वो डाल दिया। स्प्रे मैंने कोई भी नहीं किया है, किसी किस्म का पेस्टिसाइड नहीं किया यूज़ अपने प्लांट्स के लिए। और इसके राख के इतने फ़ायदे हैं कि इससे जितने भी ये होंगे ना इसके मिट्टी के अंदर गंदे बैक्टीरिया जो हमारे पौधों को ख़राब करेंगे, हमारी मिट्टी को ख़राब करते हैं, वो सारे जो है ना वो उससे ख़त्म हो जाएंगे। ये उसको किल कर देगी। और इसके अलावा जितने भी हमारे पौधों के ऊपर हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है, ये भी बहार का ये देखें सीन जी माशाल्लाह, ये देखें शुरू हो चुकी है, बहार शुरू हो चुकी है। इसलिए अपने प्लांट्स की तरफ थोड़ी सी तवज्जो जो है वो दें। तो ये जो सफ़ेद सी आपको इसमें नज़र आई ना, ये भी दिखा दूँ मैं आपको। ये थोड़ी सी पड़ी हुई थी यूरिया खाद। और जिन पौधों में फूल जो हैं जो हमने खाने नहीं होते हैं और ज़्यादा उनके पत्ते होते हैं हरे हरे से खूबसूरत देखने में नज़र आते हैं, तो यूरिया खाद उसमें मैं थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मेरे पास इस टाइम ये खाद भी ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी थी, जितनी थी उतनी मैंने डाल दी, जिन जिन प्लांट्स में मैंने डालनी थी। लेकिन जो पौधे मैंने खाने होते हैं, हमने इस्तेमाल करने खाने के, लहसुन वगैरह सब्ज़ियाँ, उनमें मैं कोई भी केमिकल वाली खाद नहीं डालती हूँ। चाहे वो थोड़ी सी हमें सब्ज़ी मिलती है, जैसे पालक होगी, लहसुन वगैरह कुछ भी, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, उसमें हमेशा जो है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ, कोशिश करती हूँ ऑर्गेनिक खादें जो हैं वो इस्तेमाल करें। ये वो जो बैंगन के पौधे 2 दिन पहले हमने लगाए हैं, अभी तो सोए हुए हैं, देखिए कितने दिनों बाद ये जागते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा पालक, लहसुन और हरी मिर्चें भी हमने इसमें लगाई हैं, तो ये राखी हमने डाली है। तो पत्तों के ऊपर भी जितने इंसेक्ट्स आएंगे ना, कीड़े मकोड़े, क्योंकि बाहर के मौसम में आते ही आते हैं, जैसे बरसात के बाद आना शुरू हो जाते हैं बहुत सारे कीड़े हमारे पौधों के ऊपर, ऐसे ही जो है ना वो बाहर के मौसम में भी जब नए फूल खिलते हैं, नए पत्ते आते हैं, नई कोंपलें खिलती हैं, तो बहुत सारी तितलियां आप देखते हैं आती हैं हमारे गार्डन में, आती हैं, वो बैठती हैं जगह जगह पे। तो इसी तरह बहुत सारे और कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी आ जाते हैं, मच्छर बहुत आ जाते हैं और बहुत कुछ आ जाता है जो कि हमारे पौधों के लिए नुकसानदाह होता है। तो इससे क्या करना है, राख ख़त्म हो गई है तो इस गमले में, 1-2 गमले में जो है इसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी, जिसमें नहीं डाली, ख़त्म हो गई है। और ये इतनी ज़्यादा थी ये कि ये देखें, ये प्लास्टिक के बैग जो हैं ये फुल भरा हुआ था। ये पिछली वीडियो में किसी एक वीडियो में मैंने दिखाया भी था। ये मैं गांव से लेके आई थी। तो गांव में तो खाना बनाने के लिए ये गोबर के उपले ही यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हर घर में, हर गांव में गैस तो नहीं है, तो उसके लिए फिर ये इस्तेमाल किया जाता। तो गांव से तो ये बड़ी आसानी से जो है वो दस्तयाब हो जाती है हमें ये वाली खाद। तो इसका हमें फ़ायदा जो है ना वो ये होता है, पत्तों के ऊपर भी जितने कीड़े मकोड़े आते हैं ना
वो सारे जो है वो भी ख़त्म हो जाते हैं इस राख की वजह से। इसकी वजह से जो है ख़त्म हो जाते हैं। और अब तो जो बीज हमें बाज़ार से मिलते हैं सब्ज़ी लगाने के लिए कोई भी, उसके ऊपर उन्होंने पेस्टिसाइड कोई केमिकल लगाया होता है या जहर वगैरह लगाया होता है। लेकिन पहले क्या करते थे, खरबूजा हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी चीज़ के सीड हो गए, उसको निकाला, उसको अच्छी तरह से वो उसको मसला, वो सूख गए, उसको राख के अंदर जो है इस तरह, यही राख गोबर की राख जो है इसकी बात कर रही हूँ, इसके अंदर मसल के या थोड़ी सी उसके अंदर डाल के तो रख देते थे। फिर इससे क्या होता था, पूरा साल कोई कीड़ा जो है वो नहीं लगता था किसी भी पौधे को, सॉरी किसी भी बीज को। तो बीज जो है इस तरीके से सेव करके रखते थे। मतलब ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपने फ़ायदेमंद होने का मतलब ये नहीं है कि आप ढेर उठा के तो गमले के अंदर डाल दें। इससे क्या होगा, फिर हमारे पौधे जल जाएंगे। ठीक है, ये महीने 2 महीने के बाद ये तो मैं हम तो गमलों में यूज़ करते हैं ना, मिट्टी गमलों वाली यूज़ करते हैं। तो ये मैंने पहले मैंने सब्ज़ी वाले ही पौधों में एक दफ़ा, पूरी सर्दियों में एक दफ़ा इस्तेमाल की है ये राख। और अब जो है ये मैंने अपने सारे ही गार्डन में, दूर तक देखें आपको नज़र आ रही होगी, मैंने सारे ही गार्डन में जो है वो इस्तेमाल कर दी है अपने सारे ही पौधों में। इवन कि वो ख़त्म हो गई है, जो नीचे बालकोनी में पौधे पड़े हैं उनके लिए बची ही नहीं है। तो उसके लिए मुझे अब अरेंज करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से कि ये मुझे मिल जाए ये वाली खाद जो है, ये राख जो है। तो ये मैंने इस्तेमाल की है इसलिए 2 पर्पस के लिए कि एक तो बाहर का मौसम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है, तो कीड़े मकोड़े जो हैं इस मौसम में गार्डन में आते ही आते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे बहुत सारे पौधों के ऊपर सुंडियाँ पैदा हो जाती हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं और एक पौधे से दूसरे में मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। और एक ये कि मिट्टी में बहुत बैक्टीरिया होते हैं। सर्दियों में बाज़ औक़ात पानी जो है जल्दी खुशक नहीं होता गमलों में से, तो उसकी वजह से मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे बैड बैक्टीरियाज पैदा हो चुके होते हैं जो कि हमारी मिट्टी को ख़राब करते हैं। उनकी, हमारे पौधों की रूट्स जो हैं उनको गलाना सड़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये वाली खाद जो है ये इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छी खाद है, आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करें, लेकिन आपने हिसाब से करना है कि ये देखिए ये छोटा सा प्लांटर है, तो कितनी इसमें इतनी सी उठा के मैंने डाल दिया है। ये देखें, ये कोई ढेरों के हिसाब से नहीं है, ये 6 इंच का गमला है तो इतनी सी उसमें डाल दी। अगर 12 इंच का गमला है तो इतनी सी उसमें आप डाल दें, इससे ज़्यादा नहीं। खाद की तरह ही इसको इस्तेमाल करना भी, ये नहीं है कि ये फ्री में कहीं से आपको मिल गई है तो आप पूरा एक तोड़ा उठा के, तो एक ये जिसको गट्ठा कहते हैं आप, वो उठा के तो एक ही गमले में डाल दें। ऐसा कोई भी प्रोसीजर जो है वो नहीं करना है, वो हमारे पौधों की जान ले लेगा। अगर हम इसको एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे तो उससे हमारे पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, सड़ना शुरू हो जाएंगे। अभी मेरे पास एक हमारे लगाले मोहल्ले में से एक बाजी हैं, उनको बहुत शौक़ है पौधों का, वो आती हैं कभी कभी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप पौधों को कौन सी खाद जो है वो इस्तेमाल करती हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं जो है ना वो प्लांट्स के लिए ज़्यादातर गोबर की खाद इस्तेमाल करती। तो इस तरह का ना सड़ा हुआ गोबर तो आप इस्तेमाल करें पौधों में। तो नेक्स्ट टाइम वो मेरे पास आई है तो उसने मुझे कहा, शिकायत लगाई, कहती है आपने मुझे कहा था कि आप ये वाली राख खाद जो है गोबर की इस्तेमाल करें, तो उसने तो सारे मेरे जो पौधे हैं वो जला दिए हैं, आपने मुझे गलत मशवरा दिया, ये किया वो किया। और मैंने फिर उनको अपने सारे गमले दिखाए। मैंने कहा देखें आप ये चीज़ जो है ये मेरे ऊपर मत डालें। ये देखें ये भी गोबर है, ये देखें अभी भी, ये देखें ये बिल्कुल गोबर है, ये देखें। मैंने कहा ये बात जो है ना आप मेरे पे ना डालें, मैं तो अपने सारे ही पौधों में, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है, हालांकि मुझे तो ये भी पैसों की मंगवानी पड़ती है, यहाँ से फ्री भी मिल सकती है अगर कोई लाने वाला हो बाहर से।
तो ज़ाहरा जहाँ हम रहते हैं ये कस्बा है, छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है। तो यहाँ काफ़ी लोगों ने जानवर वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन बाहर वाली साइड पे हैं। तो ला के देने वाला कोई हो तो फिर तो आसानी है, ना हो तो फिर तो मुश्किल ही है। तो मैंने उनको कहा कि ये मेरे बिना डालें, आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया उसका, थोड़ी करनी थी। मैंने आपको तरीका बताया था, छोटा सा गमला है उसमें इतनी सी यूज़ करें, 6 इंच के गमले में इतना सा गोबर काफ़ी है। और पुराना सड़ा हुआ हो, और आपने पता नहीं क्या किया कि इतनी डाल दी, क्या फ्री की मिल गई है, कहीं से ले आई हैं खुद शापर भर के, तो उसको जो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल जो है वो कर लें। तो ऐसा जो है आप लोगों ने भी बिल्कुल नहीं करना। बाद में आपने ये नहीं कहना कि हमने आपकी वीडियो देखी थी, आपने उसमें बताया था कि इस तरह जो है वो प्लांट्स में आप गोबर की राख इस्तेमाल करें तो पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मुझे ब्लेम नहीं करना है आप लोगों ने, मैंने आपको बता दिया है। 6 इंच के गमले में इतनी सी काफ़ी है, 12 इंच का तो उसमें इतनी सी डाल दें आप। और ये रोज़ भी इस्तेमाल नहीं करना है। सर्दियों में मैंने बताया कि सब्जियों वाले पौधों में मैंने एक दफ़ा इस्तेमाल की थी, और अभी मैंने अपने सारे गार्डन में इस्तेमाल कर दिया। यानी कि महीने 2 महीने बाद जो है आप इसको इस्तेमाल कर लें। और मेरी एक आदत ये भी है कि मैं एक ही खाद जो है बार सारे गमलों में नहीं डालती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको मुख्तलिफ़ किस्म की खादें डालूँ, ताकि जैसे हमारा दिल करता है हम मुख्तलिफ़ खाने खाएँ, अच्छे खाने खाएँ। तो ये खादें जो होती हैं, खाद जो होती है ना, फर्टिलाइज़ करते हैं प्लांट्स को, ये भी इनकी भी खुराक होती है। तो ये इनको भी मुख्तलिफ़ जब खाने मिलते हैं, खुराक मिलती है, तो ये भी खुश होते हैं, ये पौधे भी जो हैं। तो आप लोगों ने इस तरीके से इस राख का इस्तेमाल करना है। और फिर भी मैं कोशिश करूँगी कहीं से मुझे उपले मिल जाएं। अगर गांव से कोई मेहमान आता है, अगर वो मुझे कॉल करके आते हैं, तो पहली बात तो मोस्टली गेस्ट हमारे घर जो है ना गांव से आते हैं ना, वो मतलब ऐसे ही आ जाते हैं, वो फ़ोन ही नहीं करते हैं, बताते ही नहीं है कि हम आ रहे हैं या आ गए हैं। तो अगर किसी ने कॉल की तो मैं उनको कहूँगी कि थोड़े से उपले वहाँ से ले आएँ, और फिर इंशाल्लाह यहाँ मैं आपको वीडियो में उसकी राख जो है वो बनाना भी सिखा दूँगी। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो जो है ना ये ज़रूर फ़ायदा देगी। और इसका जो है आपने सही तरीका और सही दुरुस्त टाइम जो है वो यही है इस्तेमाल का। तो आप इसका इस्तेमाल करें और फिर इसके अच्छे जो रिज़ल्ट्स हैं अपने प्लांट्स में वो देखें, और मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कितना फ़ायदा आपको हुआ है इस वीडियो से। और प्लीज़ लास्ट में वही रिक्वेस्ट है, छोटा सा हमारा चैनल है, चुन्ना मुन्ना सा है, काफ़ी टाइम से स्टार्ट किया हुआ है। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोगों की मोहब्बत, आपका प्यार, आपकी तवज्जो का तलबगार है। इसको सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। और प्लीज़ वीडियो को तो लाइक कर दिया कीजिए, एक टिक ही तो करना होता है, मोबाइल तो आपके हाथ में ऑलरेडी होता है, कोई आपके पैसे नहीं लगने, कुछ नहीं होना। वीडियो आपने देखी है, लाइक कर दे, बस टिक कर दे उसके ऊपर। और प्लीज़ सब्सक्राइब जो है ना वो कर लें, बहुत टाइम हो गया है। और अब मेरा भी दिल करता है कि मैं आप लोगों के तरले करूं कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। मैं इसको आगे लेके जाना चाहती हूं। और ये चैनल जो है वो किस पर्पस के लिए मैंने बनाया है, प्लान्स तो मैं पहले से मैंने रखे थे, चैनल हमने बाद में बनाया। तो इसका भी एक मकसद था, वो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। और कुछ पौधे जो है नीचे बालकनी में मेरे चले गए हैं, इसलिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कम पौधे जो हैं वो हैं। तो वजह यही है कि कुछ मैं नीचे जो है वो मैंने मुंतकिल कर दिए हैं प्लांट्स। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।